और इस मुल्क हिंदुस्तान को मुसलमानों ने क्या दिया? भगत सिंह से अंग्रेज जज, ब्रिटिश जज कोर्ट में एक केस के पेशे के दौरान भगत सिंह से अंग्रेज जज पूछता है, ओ भगत सिंह, हमारे अंग्रेज के इस मुल्क हिंदुस्तान में आए हुए सिर्फ 150 बरस हो गए, हम इस मुल्क हिंदुस्तान के ऊपर सिर्फ 150 बरस हुकूमत किए हैं, हम लोगों से तुमको इतनी नफरत क्यों है, इतनी दुश्मनी क्यों है? हमारे ऊपर तुमने बमबारी की, हमारे ऊपर तुमने बम फेंका। मुसलमान 800 बरस तक इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए, इस मुल्क हिंदुस्तान के ऊपर राज किया, हुकूमत किए। कभी भी तुम और तुम्हारी कौम के लोगों ने उनके ऊपर बमबारी नहीं की, बमबारी का इरादा तक भी नहीं किया। क्या वजह है? भगत सिंह का जवाब सुनिए। भगत सिंह कहता है, अंग्रेज जज, तेरे कोर्ट में तेरे सामने खड़े होकर कहता हूं, इस हिंदुस्तान के लिए मुसलमानों ने, मुगलों ने इतना कुछ दिया, इस हिंदुस्तान को जो जीरो के ऊपर था उसको हीरो बना दिया, और इस हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया बना दिया, और सोने का चिड़िया तुम्हें लंदन से हिंदुस्तान आने पर मजबूर कर दिया। और इतना कुछ दिया हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, 800 बरस पूरा खजाना, पूरी दौलत मुगलों ने इस हिंदुस्तान के लिए कुर्बान कर दी, और इसी जमीन के ऊपर दफन होना पसंद किया, अपने आप को इसी हिंदुस्तान की मिट्टी में मिला दिए। और अंग्रेज इस मुल्क हिंदुस्तान पर कैसी हुकूमत किए? स्पॉन्ज की तरह लंदन से आए, एक स्पॉन्ज लेकर यहां के गंगा के नदी में स्पॉन्ज डुबाए, और यहां से खजाना ले जाते गए, लंदन में डालते गए, यहां के दरिया में स्पॉन्ज डुबाकर लंदन जाकर वहां निचोड़ते गए। तुमने हिंदुस्तान में ऐसा राज किया। मुसलमानों ने कैसा राज किया हिंदुस्तान में? मुसलमानों ने मुल्क को क्या दिया? मुसलमानों की कुर्बानियां मुल्क के लिए क्या है? सुभाष चंद्र बोस से पूछिए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, हिंदुस्तान के लिए मुसलमानों ने क्या दिया? यूसुफ मारिफानी एक मुसलमान है, उनके घर सुभाष चंद्र बोस जाते हैं, कहते हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, फ्रीडम फाइटिंग के लिए चंदे की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, आर्मी के लिए, फ्रीडम फाइटर्स के लिए पैसों की ज़रूरत है, डोनेशन की ज़रूरत है। सुभाष चंद्र बोस की सोच है कि 1000, 2000, 5000, 10,000, ज्यादा बोले तो 50,000 रुपया देंगे। आपका क्या ख्याल है कि कितना दिए होंगे यूसुफ मारिफानी? आज के जमाने में अगर कोई 50,000 चंदा देता है तो बहुत बड़ी बात है। अभी केरला में सैलाब की वजह से जो लोग मुतासिर हुए, उन लोगों के लिए कोई 10,000 डोनेशन देना, कोई 50,000 दे रहा, कोई 1,00,000 रुपया दे रहा, तो कहते हैं कि बहुत बड़ी बात हो गई। यूसुफ मारिफानी उस जमाने में सुभाष चंद्र बोस को 1 करोड़ से जायद मुअर्रिखीन लिखते हैं 1,25,00,000 रुपया इस मुल्क हिंदुस्तान के मट्टी के लिए डोनेशन देते हैं, चंदा देते हैं। यूसुफ मारिफानी की इस डोनेशन को लेकर सुभाष चंद्र बोस हैरान रह जाते हैं। मुल्क की इतनी मोहब्बत, सारी प्रॉपर्टी इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए उन्होंने कुर्बान कर दी। कम से कम सुभान अल्लाह बोलो भाई, कितनी बड़ी बात है। मुल्क हिंदुस्तान के लिए मुसलमानों ने क्या दिया? मुगल खानदान का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, उनको जेल में डाल दिया जाता है, कई साल उनको जेल में रख दिया जाता है। ब्रिटिश अंग्रेज हिंदुस्तान का बादशाह था, मुगल खानदान का आखिरी बादशाह, जेल में उनके आंखों में रात में जहर डाल दिया जाता है, आंखों की रोशनी चली जाए। रात में जहर डाल दिए, सुबह में अंग्रेज उनके पास आता है, कहता है कि नाश्ते की जरूरत है क्या, नाश्ता करोगे तुम? बहादुर शाह जफर कहते हैं नाश्ते की कोई तमन्ना नहीं है, ख्वाहिश नहीं है, नाश्ता नहीं करना चाहता। नहीं करो नाश्ता, तुम्हारे खिदमत में नाश्ता पेश कर रहे हैं। 3 डिश, 3 बर्तन में नाश्ता लाया जाता है, मखमल का कपड़ा, लाल कलर का, थोड़ी सी रोशनी थी आंखों में। बहादुर शाह जफर उस बर्तन के ऊपर से कपड़ा उठाकर देखते हैं कि नाश्ता क्या आया है। देखते हैं एक बेटा
दूसरा बेटा, तीसरा पोता, 3 उनके घराने के 3 लोगों के सर उस बर्तन के ऊपर, उस बर्तन के अंदर रखे हुए, 3 सर। अंग्रेज कहता है नाश्ता करो। आज भी अगर तुम कहोगे कि अंग्रेज के सामने हम झुक गए, आज भी अगर तुम कहो अंग्रेज तेरे कदमों में मैं झुक रहा हूं, तेरी हुकूमत को तस्लीम करूंगा, बहादुर शाह जफर हम तुझे छोड़ने के वास्ते तैयार है। बहादुर शाह जफर बहादुरी के साथ, गैरतमंदी के साथ, जुर्रत के साथ जवाब देते हैं, अंग्रेज क़यामत की सुबह तक हम मुसलमान तेरे सामने झुकने के वास्ते तैयार है। हमारी गर्दन कटेगी मगर अंग्रेज के सामने हमारी गर्दन झुकने के वास्ते तैयार नहीं है। ये हमारे काबिरीन की कुर्बानियां हैं। मुल्क हिंदुस्तान को हमने क्या दिया? मीर उस्मान अली खान। चाइना जब हिंदुस्तान के ऊपर वार करने लगा, हिंदुस्तान का खजाना खाली हो रहा था, ज़रूरत पड़ी डोनेशन की। मुल्क हिंदुस्तान के लिए उस ज़माने के जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, वो कांटेक्ट करते हैं हैदराबाद के मीर उस्मान अली खान से। नवाब मीर उस्मान अली खान बहुत बड़े पैसे वाले थे, उनसे दरखास्त करते हैं मुल्क के लिए, इस मट्टी के लिए, इस वतन के लिए डोनेशन की ज़रूरत है। उन्होंने सोचा कि कुछ करोड़ रुपया देंगे, मगर आज तक हिस्ट्री में, हिस्ट्री पढ़कर देखिए, किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी वतन के लिए किसी ने भी अपने वतन, अपने देश के लिए इतना डोनेशन नहीं दिया जितना डोनेशन मीर उस्मान अली खान ने मुल्क हिंदुस्तान के लिए डोनेशन दिया। कितना दिया होगा? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ नहीं, 5000 किलो सोना, 5 टन गोल्ड हैदराबाद से दिल्ली मीर उस्मान अली खान हिंदुस्तान के लिए पहुंचाते। ये हमारे काबिरीन की कुर्बानियां हैं। मुल्क हिंदुस्तान को हमने क्या दिया? जो लोग पूछते हैं, खुदा की कसम अगर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा ना होता, उलमाए देवबंद के कुर्बानियां ना होती। ये ना सोचो कि आजकल सिर्फ उलमाए देवबंद के, उलमाए अहले हदीस की भी कुर्बानियां हैं, उलमाए देवबंद की भी कुर्बानियां हैं। और इतने उलमा के 1871 के आसपास में जो जंगें हुई थी, 50-60 हजार लोग करीब करीब उसमें शहीद हुए थे। 20 पर 7,000 उलमा उसमें शहीद हुए थे। लाखों के, हजारों के नहीं, मुल्क हिंदुस्तान के लिए लाखों के उलमा शहीद हुए हैं। अगर 10,000 मजमा किसी जगह पर शहीद होता है मुल्क हिंदुस्तान के लिए, उन 10,000 मजमे में 6 या 7,000 मजमा सिर्फ उलमा और हुफ्फाज का मजमा होता था। शहादत का जज्बा, ये करबला के हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शहादत का जज्बा लेकर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह इस मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जंग का ऐलान किए थे। उनसे जज्बा लेकर बहुत बड़ी तारीख़ है। अगर तारीख़ में बयान करता जाऊँ, शाम तक मैं नॉन स्टॉप तारीख़ बयान कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी तारीख़ है, मैं किताबें भी आप लोगों को दे सकता हूँ। मुसलमानों की नहीं, अंग्रेज़ों के किताबों से भी, ब्रिटिश के किताबों से भी अगर इंडियन हिस्ट्री बयान करने बैठ जाए शाम हो जाएगी, मगर मुसलमानों की तारीख़, मुसलमानों की कुर्बानियों के वाक़यात जो है वो ख़त्म नहीं होंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह, इन दोनों को खालिक दीना हाल में जज के सामने कोर्ट में पेश किया जाता है। इन दोनों का जुर्म था कि दोनों का फतवा था कि अंग्रेज के फौज में भर्ती होना हराम है, अंग्रेज को सपोर्ट करना हराम है, अंग्रेज के बनाए हुए चीजों का इस्तेमाल करना हराम है, अंग्रेज को साथ में खड़े होना, उनके सफ में खड़े होना हराम है। इन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह भी थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से अंग्रेज जज पुकार कर कहता है, अबुल कलाम, कोई जवाब नहीं, अबुल कलाम कोई जवाब, अबुल कलाम कोई जवाब नहीं। अच्छा, जज को गुस्सा आता, कहता अबुल कलाम तुमको बुला रहा हूं, जवाब नहीं दे रहे, के कोर्ट में खड़े हो, जज हूं मैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहते हैं कि मेरे उस नाम से बुलाओ जो नाम मेरे माँ बाप ने मुझे रखा है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? अहमद मोइनुद्दीन। ठीक है, अहमद मोइनुद्दीन,
तुम्हारी सज़ा जो है 6 महीने जेल है। 6 महीने जेल है। तुमने मेरे सामने मेरी गुस्ताखी की है, तुमने अंग्रेज के खिलाफ फतवा दिया है, तुम्हारी सजा 6 महीने जेल है। मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते हैं कि अंग्रेज जज, क्या समझता है तू जो सजा लिखते हुए, मेरे ऊपर केस लिखते हुए, तेरे कलम में जो हरकत आई है, केस को सुनकर, सजा को सुनकर मेरे दिल में वो हरकत भी नहीं आई जो हरकत तेरे कलम में आई। कितनी जरूरत की बात है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जज लिखता है तुम्हारी सजा फांसी है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी, देखिए जज्बा हमारे उलमाए किराम का। मौलाना हुसैन अहमद मदनी बगल से कपड़ा निकालते हैं, कफन निकालते हैं, सामने रखते हैं मेज पे और कहते हैं अंग्रेज जज सजा जानता था, इसीलिए देवबंद से आता हुआ कफन भी मैं साथ में लाया हूं। ये हमारे अकाबिरीन की कुर्बानियां हैं। खिस्सा खानी बाजार में मौरखीन लिखते हैं, खिस्सा खानी बाजार में ब्रिटिश के खिलाफ रैली निकली, ब्रिटिश के खिलाफ रैली निकली। अभी रैलियाँ निकलते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। उस ज़माने में ब्रिटिश जो जालिम हुकूमत थी उसके ख़िलाफ़ रैली निकली, तो रैली में 350 लोग थे, जवान थे, उलमा थे, हुफ़ाज़ थे, हाफिज़ कुरान लोग भी थे, पठान भी थे। और जज ने, गवर्नमेंट ने ऐलान किया, ब्रिटिश ने ऐलान किया, किस्सा खानी बाजार के इस रैली में, इस प्रोग्राम में, इस इज्तिमा में, इस जलसे में जो लोग शामिल होंगे उनके सीने पे गोली मार दी जाएगी। शामिल नहीं होना, डराया गया। आज अगर किसी को कोई डराया जाए, वो आवाज बंद कर देता है, घर में छुप जाता है। आज हमारी गैरत मर चुकी है। हमारे अकाबिरीन, हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे उलमा कैसे थे? इनमें हाफिज भी थे, आलिम भी थे, अकाबिरीन भी थे, और इनमें पठान जवान थे। 350 लोग इस इज्तिमा में शामिल थे और उनको गोली मार दी गई। मौर्रिख लिखता है कि हर एक के सीने पर गोली लगी थी, किसी के पीठ के ऊपर गोली नहीं लगी थी। मतलब यह है कि मैदान छोड़कर, पीठ दिखाकर कोई भी नहीं भागा। 350 लोगों को शहीद किया गया। आज अगर हमारी तारीख को पढ़ना है, देखना है, इंडिया गेट पे जाओ, ये हमारी तारीख, इंडिया गेट के ऊपर जो मुसलमान फ्रीडम फाइटर्स के नाम है, वहां जाकर पूछिए। इलाहाबाद के एरिया में, इलाहाबाद के आसपास में 1857 के जंग के बाद कई साल तक दरख्त नहीं होते थे, झाड़ नहीं होते थे। इलाहाबाद के एरिया में लोग देखते थे कोई दरख्त नहीं, कोई झाड़ नहीं, क्या हो गया? कहते थे कि यहाँ इतने मुसलमानों ने, इतने उलमा ने और इतने नॉन मुस्लिम भाइयों ने, हिंदू मुसलमान मिलके लड़ते थे। आज हिंदू मुसलमान को दूर करने की, हिंदू मुसलमान में लड़ाने की, हिंदू मुसलमान में आपस में नफरत पैदा करने की कोशिश हो रही है। मगर फ्रीडम फाइटिंग में, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर लड़ा करते थे। और हिंदुस्तान की आज़ादी में 1857 के जंग में इतने मुसलमान, इतने हिंदू शहीद हुए कि जो मुसलमान शहीद हुए, इलाहाबाद के अतराफ के जो दरख्त थे उनको ख़बर में ये चटाई के तौर पर इस्तेमाल किया गया। नॉन मुस्लिमों को, हिंदू भाइयों को वो मुर्दे के ऊपर, शहीद के जनाजे के ऊपर जो है वो लकड़ी बिछाकर उन लोगों को जलाया गया। एक दरख्त भी नहीं था। और हिंदू मुसलमान में मोहब्बत ऐसी थी, इनकलाब का नारा लगाया अयोध्या में बाबा रामदास ने। नॉन मुस्लिम थे, हिंदू थे, हिंदुओं के रहबर थे, रहनुमा थे। उन्होंने इनकलाब का नारा लगाया, मूवमेंट चलाया, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया। सबसे पहले उनको सपोर्ट करने वाले मौलाना मोहम्मद आमिर अली थे, जो उनके सपोर्ट में खड़े हुए थे। ब्रिटिश को इतना गुस्सा आ गया कि हिंदू मुसलमानों में हम लड़ाने के लिए हिंदुस्तान आए थे, हिंदू मुसलमानों में लड़ाकर हिंदुस्तान में हुकूमत करने के लिए हम आए थे, हिंदुस्तान को कमज़ोर करने के लिए आए थे। हिंदू मुसलमान की यूनिटी नहीं टूट रही है। मौलाना मोहम्मद आमिर अली को, बाबा रामदास को, दोनों को एक ही फांसी के ऊपर चढ़ाकर उन लोगों को शहीद किया गया। एक ही फांसी का फंदा था, दोनों के गर्दनें थे।
आज हिंदू मुसलमानों के दरमियान में नफरत फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, अयोध्या जाइए, अयोध्या जाकर देखिए, आज भी उस दरख्त के ऊपर हिस्टोरी, ये बाबा रामदास की, मौलाना मोहम्मद आमिर अली की हिस्ट्री आज भी लिखा हुआ है, वहां पे पूरा हिस्ट्री मौजूद है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में मुसलमानों का जो लोग नाम मिटाने की कोशिश कर रहे हो, तुम किताबों से तो नाम मिटा सकते हो, मगर फांसी का फंदा जो एक था उसको दो कैसे बना सकते हो? मेरे भाइयों, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, मैं बहुत सारे मेरे वीडियोस भी इस पे मौजूद है, बहुत सारे प्रोग्राम्स में बोला हूँ। अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल। अशफाकुल्ला खान मुसलमानों के एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, मुसलमानों के रहबर थे। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुओं के रहबर थे, हिंदू भाई थे। दोनों में इतनी मोहब्बत थी, दोनों को जब शहीद करने के लिए ले जाया गया, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल को अलग करने की कोशिश की गई, अलग नहीं हुए। मगर जब अशफाकुल्ला खान को फांसी के फंदे पर लटकाने का ऐलान हुआ, उनसे पूछा गया तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? आखिरी ख्वाहिश उन्होंने बताया, मेरे कफन में हिंदुस्तान के मट्टी को रखना, मुझे हिंदुस्तान से मोहब्बत है। और मेरी, जब मैं अल्लाह के सामने जाऊंगा, अल्लाह मुझसे पूछेगा ऐ अशफाकुल्ला खान तुझे क्या चाहिए? मैं अल्लाह से कहूंगा या अल्लाह अगर तू दुनिया में फिर मुझे भेजेगा, दुनिया में भेजना, राम प्रसाद बिस्मिल जैसा एक दोस्त मुझे अता फरमा देना। आज हमें जरूरत है हिंदू मुस्लिम के दरमियान में जो नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है, इस कोशिश को नाकाम अगर करना है, इंटीग्रिटी, जातीय समैक्यता, एकजहती, हिंदू भाइयों को, क्रिश्चियन भाइयों को, दलित भाइयों को, ईसाई भाइयों को साथ में लेकर इस्लाम का पैगाम उन लोगों को बताते हुए, नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन है, सारे इंसानियत के लिए रहमत है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। हमारा दिल को बड़ा कर कर हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई सबकी मदद करते हुए, सबके साथ मोहब्बत करते हुए अगर हम इस मुल्क के हिंदुस्तान में ज़िंदगी गुजारेंगे, दुनिया की कोई ताकत इस मुल्क के हिंदुस्तान के मुसलमान, माइनॉरिटीज़, कमज़ोरों का कोई नुकसान नहीं कर सकती। अल्लाह मुझे और आपको मुल्क के हिंदुस्तान के लिए, इस मट्टी के लिए, कुर्बानियों के लिए कबूल फरमाए। इस हिंदुस्तान में जो नफ़रत की फ़िज़ा आम हो रही है, अल्लाह पाक इस नफ़रत को मोहब्बत में बदलने के लिए अल्लाह पाक हम लोगों को भी कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to